नमस्कार दोस्तों, दिव्य हिंदी अकाडमी में आपका स्वागत है। इडुटेरिया करेंट अफेयर प्रैक्टिस सेट नंबर 2 आज हम लोग करेंगे। तो इडुटेरिया का भी जो वीडियो है लगातार पढ़ रहा है। इस चैनल पे एक प्लेलिस्ट हम बना के रखे हैं, इडुटेरिया करेंट अफेयर 2021-22। तो सभी वीडियो देखते रहिएगा, क्योंकि ग्रुप डी एग्ज़ाम और पेट एग्ज़ाम के लिए ये बहुत महत्वपूर्ण करेंट अफेयर है दोस्तों। तो आगे कोई भी एग्ज़ाम और किसी का हो उसके लिए भी है। और जिन भाई को पेट देना है तो पीईटी के लिए हम अभी स्पेशल इतिहास का सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता तक वीडियो अपलोड हो चुका है। तो जा कर के देख लें। इतिहास, भारतीय इतिहास का अलग प्लेलिस्ट बनवा दिए हैं हम। हिंदी का भी प्लेलिस्ट है, हिंदी का क्लास भी चलेगा दोस्तों। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए। बेल आइकन इसलिए दबाना है कि बेल आइकन दबाने पे जो भी वीडियो अपलोड करेंगे तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन जाएगा दोस्तों। तो आगे चलते हैं दोस्तों, पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो पहला राज्य जो हाल ही में है दोस्तों, ये महाराष्ट्र है। माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम में विकसित करने वाला देश का पहला राज्य हाल ही में कौन बना? तो महाराष्ट्र है। अगला क्वेश्चन, स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइन कंपनी कौन बनी है दोस्तों? तो इंडिगो बनी है दोस्तों, इंडिगो। स्वदेशी नेविगेशन प्रणाली गगन का उपयोग करके विमान की लैंडिंग कराने वाली देश की पहली एयरलाइंस कौन बनी? तो इंडिगो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है? तो ये है सही दोस्तों, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र सरकार ने अपनी तरह की पहली जीन बैंक परियोजना की मंजूरी दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन क्रू में शामिल होने वाली पहली अश्वेत महिला कौन बन गई है दोस्तों? तो जेसिका वाटकिंस बन गई है दोस्तों, जेसिका वाटकिंस बन गई है। 5 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन पे, 28 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में इंडियन बिल्डिंग कांग्रेस IBC वेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट का पुरस्कार किस संरचना को प्रदान किया गया है दोस्तों? तो आपका है अटल टनल परियोजना। अटल टनल परियोजना को पुरस्कार दिया गया है। बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पुरस्कार का संरचना को पुरस्कार दिया गया अटल टनल को। अगला क्वेश्चन, देश का पहला क्रिप्टो करेंसी बेस्ट कैफ़े कहाँ खोला गया दोस्तों? तो आपका भोपाल में खोला गया है, भोपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, युवान के हेराक्लियोन में आयोजित IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय भारोत्तोलक हाल ही में कौन बनी दोस्तों? तो हर्षदा शरद गणूर बनी है, हर्षदा शरद गणूर बनी है दोस्तों। दुनिया का सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर कहाँ बनाया गया है दोस्तों? तो वियतनाम में बनाया गया दोस्तों, वियतनाम में सबसे लंबा कांच ब्रिज 632 मीटर का बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो चलिए देखते हैं। यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो आगे चलते हैं और भी पढ़ते हैं दोस्तों, और भी पढ़ते हैं 9 के बाद। इसमें यह टूर्नामेंट 24 अप्रैल से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया। ये सही है दोस्तों, सही बात है। 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग क्या किया गया? 14 से 3 मई तक बेंगलुरु में अलग अलग स्थानों पर आयोजित किया गया खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2021 का। पदक तालिका में जैन यूनिवर्सिटी ने 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। तो जैन यूनिवर्सिटी ने पदक तालिका में 20 स्वर्ण पदक के साथ शीर्ष स्थान प्राप्त किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जो ऑप्शन होगा दोस्तों आपके सामने होगा, नेक्स्ट ऑप्शन आपके सामने होगा
लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी 17 स्वर्ण पदक के साथ दूसरे स्थान पर है। तो आपका ये तीनों कथन सही है दोस्तों, तीनों कथन सही होगा, तीनों कथन सही होगा दोस्तों। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी क्या किया है, 17 स्वर्ण पदक कर जीतने के साथ ये दूसरे स्थान पर आया है दोस्तों, दूसरे स्थान पे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देश के पहले ग्रीनफील्ड ग्रेन आधारित इथेनॉल प्लांट का शुभारंभ बिहार के किस जिले में किया गया है दोस्तों? बिहार के किस जिले में किया गया है? तो पूर्णिया जिले में किया गया है, पूर्णिया जिले में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? हाल ही में WTO के 12वें मंत्री स्तरीय सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया दोस्तों? तो आपका जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है, जेनेवा स्विट्जरलैंड में किया गया है दोस्तों। हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? तो टोक्यो में किया गया है दोस्तों, टोक्यो में हाल ही में क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन, क्वाड लीडर शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन टोक्यो में हुआ है दोस्तों, टोक्यो में। अगला क्वेश्चन, हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? हाल ही में नियुक्तियों में कौन सुमेलित है? तो चलते हैं दोस्तों। व्यक्ति इधर दिया है, इधर व्यक्ति है, इधर संबंधी क्षेत्र है, तो ए ऑप्शन पढ़ते हैं। माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री, एकदम सही है दोस्त। माणिक साहा जो हैं त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त, एकदम सही है दोस्तों। राजीव कुमार जो हैं भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति, मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति। अगला क्वेश्चन है, चलिए डी ऑप्शन है, तो डी ऑप्शन आपका कौन सही होगा? उपयुक्त सही। माणिक साहा त्रिपुरा के नए मुख्यमंत्री हैं। राजीव कुमार भारत के 25वें मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। मार्कोस जूनियर फिलीपींस के नए राष्ट्रपति हैं। यानी उपयुक्त सभी सही हैं दोस्तों, उपयुक्त सभी सही हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने पढ़ते हैं दोस्त। अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक एवं लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? तो इधर लेखक दिया है दोस्तों, इधर पुस्तक दिया है। राकेश मारिया, लेट मी से इट नाउ, लेट मी से इट नाउ, राकेश मारिया का लिखा गया है, एकदम सही है। राशिद किदवई, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन्स, लीडर्स पॉलिटिशियन सिटीजन, ये राशिद किदवई की लिखी गई है बुक। प्रकाश सिंह, द स्ट्रगल फॉर पब्लिक रिफॉर्म्स इन इंडिया, द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म इन इंडिया दोस्तों। तो प्रकाश सिंह का है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया। तो उपयुक्त सही सभी होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा, यानी सभी सही है। हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सही है दोस्तों? कौन सा कथन सही है? तो पहला पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है। तो एकदम सही है। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क, स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं, ये भी सही है दोस्तों। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले, दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं, एकदम सही है। इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर हो गई। ठीक है, नॉर्वे, एक बार और पढ़ते हैं दोस्तों। जो विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में बात किया जा रहा है, तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा ये सूचकांक जारी किया जाता है, एकदम सही है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन, हाल ही में जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2022 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स संस्था द्वारा यह सूचकांक जारी किया जाता है।
सही है दोस्तों, सही दिया गया है ऑप्शन में। इस सूचकांक में नॉर्वे, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले व दूसरे व तीसरे स्थान पर हैं। तो नॉर्वे पहले स्थान पे है विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक में, डेनमार्क एवं स्वीडन क्रमशः पहले दूसरे स्थान तीसरे पे हैं। ये भी सही है दोस्तों, सही बात कहा जा रहा है। अगला पॉइंट, इस सूचकांक में भारत की रैंकिंग पिछले साल के 142वें स्थान से गिरकर 150वें स्थान पर आ गई है। तो ये भी एकदम सही है, यानी 1, 2, 3 यानी तीनों कथन सही होगा दोस्तों, तीनों कथन सही होगा। अगला क्वेश्चन आप लोगों के सामने आएगा दोस्त, अगला क्वेश्चन सामने आएगा। 16 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है? हाल ही में प्रारंभ की गई योजनाओं में कौन सुमेलित है दोस्तों? तो चलते हैं, मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ का है, एकदम सही है। ई अधिगम योजना हरियाणा का है, एकदम सही है। लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 मध्य प्रदेश का, एकदम सही है। चारा बिजाई योजना हरियाणा से है, यानी उपयुक्त सभी सही है दोस्तों, उपयुक्त सभी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की है? स्टेडियम बनाने की घोषणा की है, तो नीरज चोपड़ा। हरियाणा सरकार ने किस खिलाड़ी के नाम पर पानीपत में स्टेडियम बनाने की घोषणा की? तो नीरज चोपड़ा है दोस्तों, नीरज चोपड़ा के नाम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची पर्वत चोटियों को फतह करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है दोस्तों? कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी है दोस्तों? तो आपका प्रियंका मोहिते हैं दोस्तों, प्रियंका मोहिते हैं। कंचनजंगा पर्वत की चढ़ाई करने के बाद 8000 मीटर से ज़्यादा ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी? प्रियंका मोहिते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, अगला क्वेश्चन, भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला बनाने की घोषणा किस राज्य के ST विकास विभाग ने की है? तो सही ऑप्शन होगा दोस्तों डी, उड़ीसा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांस फिल्म फेस्टिवल 2022 के 75वें संस्करण में किस देश को कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया? कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा दिया गया है दोस्तों, तो आपका भारत को दिया गया है दोस्तों, भारत को दिया गया है कंट्री ऑफ ऑनर का दर्जा। अगला क्वेश्चन, विश्व खाद्य पुरस्कार फाउंडेशन ने 2022 से किसे सम्मिलित किया गया है दोस्तों? किसे सम्मिलित किया? तो आपका सही जवाब होगा डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक, डॉक्टर सिंथिया रोसेन जवेक को। अगला क्वेश्चन है, भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ पर खोला गया है दोस्तों? तो आपका हैदराबाद है। भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब FCT कहाँ खोला गया? हैदराबाद में खोला गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, ब्राज़ील के कैक्सियान डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक, फिर से पढ़ते हैं, ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक, मुख्य बधिर का ओलंपिक है दोस्तों, मुख्य बधिर ओलंपिक डिफलिम्पिक्स के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्राज़ील के कैक्सियास डो सुल में हुए 24वें मुख्य बधिर ओलंपिक के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला, भारत ने 8 गोल्ड, 1 सिल्वर, 7 ब्रोंज समेत कुल 16 मेडल जीते, तो एकदम सही है दोस्तों। हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ में स्वर्ण पदक जीता, एकदम सही है, हरियाणा की दीक्षा डांगर ने गोल्फ स्वर्ण पदक जीता है। 3 नंबर पढ़ते हैं, सुमित दाहिया ने कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। सुमित दाहिया ने
कुश्ती में एवं धनुष श्रीकांत ने निशानेबाजी में स्वर्ण पदक जीता। तो एकदम सही साबित होगा दोस्तों। तीसरा भी सही है आपका, यानी तीनों कथन सही होगा दोस्तों, तीनों कथन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। यह शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया दोस्तों? कहाँ पे आयोजित किया गया? तो कोपेनहेगन डेनमार्क में आयोजित किया गया है दूसरे भारत नॉर्डिक शिखर सम्मेलन 2022, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया था। तो यह शिखर सम्मेलन कोपेनहेगन में किया गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के सेहत के तहत 100% घरों को कवर करने वाला सांबा जिला किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो सांबा जिला जम्मू कश्मीर में है दोस्तों, जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों, दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार सम्मानित किया गया? तो चलिए हम बताते हैं आपको। 26 नंबर का जो सही ऑप्शन होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा, क्योंकि दिवंगत फोटोग्राफर दानिश सिद्दीकी सहित किन भारतीय पत्रकारों को पुलित्जर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है? तो सना इरशाद मट्टू को भी दिया गया है, अदनान आबिदी को भी दिया गया, अमित दवे को भी दिया गया, यानी उपयुक्त सभी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बनी है दोस्तों? पहली भारतीय कंपनी आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज बनी है। $100 अरब सालाना आय प्राप्त करने वाली पहली भारतीय कंपनी निम्न में से कौन सी बनी? तो रिलायंस बनी है दोस्तों। अगला क्वेश्चन, किस केंद्रीय मंत्री ने मई 2022 में उत्तर प्रदेश के रामपुर के पटवाई में देश के पहले अमृत सरोवर का उद्घाटन किया गया है दोस्तों? तो आपका सी ऑप्शन सही होता, मुख्तार अब्बास नकवी ने यहाँ पे उद्घाटन किया है। अगला क्वेश्चन, हाल ही में किसे टेम्पल्टन फाउंडेशन द्वारा टेम्पल्टन पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आपका सही आंसर होगा फ्रैंक विल्जेक को। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है दोस्तों? चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में हुए निधन एवं उनके संबंधित क्षेत्र के संबंध में कौन सा सुमेलित है? तो इधर व्यक्ति दिया है, इधर संबंधित क्षेत्र दिया है। तो ये ऑप्शन शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई के राष्ट्रपति, एकदम सही है दोस्तों। पंडित शिव कुमार शर्मा संतूर वादक हैं, एकदम सही है, पढ़ते हैं जीके में। टोनी ब्रुक्स फार्मूला वन ड्राइवर थे, यानी उपयुक्त सभी सही होगा दोस्तों, उपयुक्त सभी होगा। इन सभी लोगों का क्या हुआ है? निधन हुआ है अभी हाल ही में। तो शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान यूएई संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति थे। पंडित शिव कुमार शर्मा क्या थे? संतूर वादक मतलब संतूर बजाते थे। टोनी ब्रुक्स क्या थे? फार्मूला वन ड्राइवर थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन कहाँ की शहर में किया गया दोस्तों? तो बायोगैस से चलने वाले भारत के पहले ईवी चार्जिंग स्टेशन का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो आपका मुंबई शहर में किया गया दोस्तों, मुंबई शहर में किया गया। अगला क्वेश्चन, हाल ही में स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 हाल ही में
स्पेनिश फुटबॉल लीग ला लीगा 2022 का खिताब किस टीम ने जीता है दोस्तों? तो आपका रियल मैड्रिड हो जाएगा दोस्त। रियल मैड्रिड ने ला लीगा 2022 का खिताब जीत लिया है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, भारत सरकार ने किस मंत्रालय ने दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है दोस्तों? पुनरुद्धार परियोजना शुरू की गई है तो सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा, सूचना एवं प्रसारण के मंत्रालय के द्वारा। अगला क्वेश्चन हम पढ़ते हैं दोस्त, अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। निम्नलिखित में से किस कंपनी द्वारा भारत का पहला हाइड्रोजन ईंधन पर आधारित पहला स्वदेशी इलेक्ट्रिक पोत का विकास एवं निर्माण किया जाएगा दोस्त? तो निर्माण किया जाएगा कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा, कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड द्वारा। अगला क्वेश्चन है, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए, मई 2022 में बंगाल की खाड़ी में आए चक्रवाती तूफान का नाम अशानी किस देश ने रखा है दोस्त? तो अशानी नाम श्रीलंका ने रखा था दोस्त, श्रीलंका ने रखा था। अगला क्वेश्चन देखिए, फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना भारत के किस शहर में की है दोस्तों? तो भारत के चेन्नई शहर में की है दोस्तों। फाइजर कंपनी ने एशिया के पहले वैश्विक दवा विकास केंद्र की स्थापना चेन्नई में की है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य में स्थित मांगव गांव भारत का पहला शहद वाला गांव बन गया है? तो आपका शहद वाला गांव बन गया है महाराष्ट्र का क्या है? मांगव गांव। अगला चलते हैं क्वेश्चन पे, वास्तुकला के क्षेत्र में रॉयल इंडस्ट्री ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल 2020, रॉयल गोल्ड मेडल 2022 से किसे सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो 38 का आपका डी ऑप्शन यानी बालकृष्णन विट्ठल दास जोशी द्वारा हुआ है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो आपके किस पदक से? परम विशिष्ट सेवा पदक से, परम विशिष्ट सेवा पदक से मई 2022 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा भारतीय सेना के प्रमुख जनरल मनोज पांडे को किस पदक से सम्मानित किया गया? तो परम विशिष्ट सेवा पदक से दोस्तों। हाल ही में किसे बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? हाल ही में किसे बंगला अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया? तो ममता बनर्जी को किया गया दोस्त, ममता बनर्जी को किया गया। अगला क्वेश्चन है आपके सामने होगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने, जिसको पढ़ते हैं दोस्त हम। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा कहाँ खुदाई के दौरान 5000 साल पुरानी आभूषण बनाने वाली फैक्ट्री की खोज की गई है दोस्तों? तो सी ऑप्शन होगा राखीगढ़ी। हड़प्पा सभ्यता का क्या है? हड़प्पा सभ्यता का क्या है? एक शहर होगा हड़प्पा सभ्यता का यानी सिंधु घाटी सभ्यता का एक नगर होगा, एक शहर होगा राखीगढ़ी। अगला क्वेश्चन, मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दोस्त? मई 2022 में एप्पल कंपनी को पीछे छोड़कर कौन सी कंपनी दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी बन गई है दोस्तों? तो सबसे मूल्यवान कंपनी सऊदी अरामको। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्त, मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब किस देश ने फाइनल में इंडोनेशिया 3-0 से हराकर पहली बार जीता है दोस्तों? तो भारत जीता है। मई 2022 में बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित थॉमस कप 2022 का खिताब भारत ने जीता है। अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा दोस्त, अगला क्वेश्चन आपके सामने होगा, फोर्ब्स के द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली खिलाड़ियों की सूची किस खिलाड़ी ने पहला स्थान हासिल किया है दोस्त? किस खिलाड़ी ने पहला स्थान
किया तो लियोन मेसी ने। फोर्ब्स द्वारा मई 2022 में जारी दुनिया की सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले खिलाड़ियों की सूची में किस खिलाड़ी ने पहला स्थान प्राप्त किया? तो लियोन मेसी ने किया है दोस्तों, लियोन मेसी ने किया है। अगला क्वेश्चन, किस देश को वर्ष 2022-24 के लिए एसोसिएशन ऑफ एविएशन इलेक्शन अथॉरिटीज़ के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? तो ये नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया है भारत के दोस्तों, भारत के। अगला क्वेश्चन, मई 2021 में कर्मचारियों को सुनिश्चित आय प्रदान करने के लिए पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली को अधिसूचित करने वाला पहला राज्य बन गया है दोस्तों। तो पहला राज्य छत्तीसगढ़ बन गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में जारी घोषणा के अनुसार कॉमनवेल्थ गेम्स 2026 से किस खेल को हटा दिया गया है? तो बताइए दोस्तों, किस खेल को हटा दिया गया? तो तीरंदाजी को हटाया गया, निशानेबाजी को हटाया गया, कुश्ती को हटाया गया, तो यानी उपयुक्त सभी को हटाया गया दोस्तों। निम्नलिखित में से किस राज्य के प्रसिद्ध संगीतवाद्य यंत्र नरसिंहपेट्टई नागस्वरम को जीआई टैग दिया गया दोस्तों? जीआई टैग दिया गया है तो आपका तमिलनाडु के हैं दोस्तों, तमिलनाडु के हैं, वैसे नाम से दिख रहा था। अगला क्वेश्चन, पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग पहली बार किस टीम ने इंडियन सुपर लीग ट्रॉफी का खिताब जीता है? तो बताइए दोस्तों, कौन जीते हैं? हैदराबाद एफसी के जीते हैं। अगला क्वेश्चन यानी लास्ट क्वेश्चन, विश्व पैरा एथलीट्स ग्रैंड प्रिक्स 2022 का आयोजन कहाँ किया गया है? जिसमें भारत 8वें स्थान पर रहा है दोस्तों, भारत 8वें स्थान पर रहा, तो दुबई यूएई में। तो चलिए दोस्तों, ऐसे ही हम प्रैक्टिस नंबर 2 इडुटेरिया का ख़त्म किए हैं। तो आगे हम प्रैक्टिस सेट नंबर 3 लेके आएंगे। इडुटेरिया का जो मेन करेंट अफेयर है उसको भी कराएंगे। तो चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइएगा। जय हिंद।